Bharat 2047 Voice of Youth program. We will now. With this, देश के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अधिक से अधिक युवा इस अभियान में शामिल हो सके। सभी को अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। मित्रों, आइए आज हम लोग अपने कर्तव्य के अपने हिस्सा की अमृत काल में विकसित भारत हम सभी की जीवन की एक बड़े लक्ष्य हो, हम सभी की generations to the next. The culture we inherit is our cultural heritage. Culture is labeled to science, but मित्रों, पिछले सदी में 20वीं सदी में जब तीसरे दशक तक हम पहुंचे थे, देश की एक तक का आजादी दिवस विकसित भारत 2047 की एक का सीरीज ऑफ डायलॉग चल रहा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सभी का परम सौभाग्य है उसको एक जन prosperity of its past and present. Culture varied from one place to our forefathers learns and acquire many things from their ancestors. We too, in turn, have and customs. The country is home to several religious languages, ethnic groups. Its economy with all attributes of a developed nation. It will be a beached Bharat. Of culture. Culture is closely associated with life. Is the place of fifth largest economy in the world and will becomes the billions, trillions estimated by IMF by 2047. The moment and as its rapid growth has happened in Japan's history, the 21st century will be century of India as the country on the dice. So my papers on the Indian culture. In the history of the nations, there comes a turning point. जी ने पूरे देश में एक अभियान के तौर पर 2047 ये 25 वर्षों में जब 1947 आज़ादी का ये मतलब 100वें साल जो मना रहे हैं, एक विकसित राष्ट्र बनाने का उनका विजन और लक्ष्य निर्धारित किया है। और ये तमाम सारी चीज़ों को जितने भी देश के जितने विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, वहाँ पर सारे विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं, कुलपति हैं, उनके माध्यम से ये विद्यार्थियों को उस लक्ष्य को, एक विकसित राष्ट्र को कैसे निर्माण किया जाए, उसको लेकर एक डिस्कशन पूरे देश में शुरू किया जाए और उनसे कुछ सजेशन लिया जाए कि हम इस देश को कैसे विकसित राष्ट्र के रूप में ले जाएं, जो दूसरे अन्य कंट्रियों में जिस तरह से वो देश विकसित हुआ है, उसी तरह हमारा भी देश एक विकसित के रूप में उसी तरह आए आगे। और आज अभी 2 घंटे पूरे देश के जो राजभवन गवर्नर्स के यहाँ पर इस तरह की कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें शिक्षाविद, पूरे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, उन सबको भी यहाँ पर हमने बुलाया है। और इसके बाद आगे के जो भी कार्यक्रम हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उन तमाम विषयों को लेकर मेरे द्वारा 1:30 बजे यहाँ पर उद्बोधन के तौर पर मैं उनको ये संबोधित करूँगी। और मैं इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक युवाओं को एक विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए
उन्हीं की क्या भूमिका हो सकती है और कैसे हम अपने देश को विकसित की ओर ले जा सकते हैं, उस दिशा में एक नीति निर्धारण करने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। और मुझे विश्वास है कि पूरे देश के द्वारा युवाओं से जो सजेशन आएगा, शिक्षाविदों से जो सजेशन आएगा, उसके बाद एक नया प्रोग्राम बनाकर और देश में इस अभियान को, कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा। यही इसका आज का मुख्य उद्देश्य है। मैडम, एक्चुअली से मणिपुर का अभी ऑनगोइंग प्रेजेंट क्राइसिस जो होता है, इसके वजह से हमारा जोश का अगर देखा जाए तो मतलब अभी फिलहाल जो 60 इयर्स अभी पीछे रह गया है। यहाँ तक इकोनॉमिक टर्म्स में भी हो, डेवलपमेंट भी हो, बच्चों का मतलब मेंटेलिटी में भी हो, कुछ है अभी फिलहाल अभी देखा जाए तो मतलब खासतौर में अभी हथियार लेके इधर खुलेआम अभी घूमने लगा। ये सब इसी से 60 इयर्स अभी पीछे रह गया। अब इसको निश्चित रूप से जो मणिपुर की जो घटना ने पूरे हमारे मणिपुर प्रदेश को एक विकसित विकास की जो और बढ़ रहा था, उसमें कुछ विराम सा लगा है। लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि फिर से मणिपुर को एक पीसफुल लाने की दिशा में केंद्र सरकार इस संबंध में लगातार डिस्कशन सारे लोगों से और जो भी यहाँ के CSO, पॉलिटिकल पार्टी, अदर तमाम लोगों से भी इस मामले में डिस्कशन करके इन सारी चीज़ों को समाप्त करने की दिशा में कि ये सब बंद हो। और उसमें काफ़ी कुछ सफलता मिली है, छुटपुट ही घटना हो रही है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अब हमारा जो मणिपुर में आज की जो तारीख में आपने कहा है कि बच्चे, महिलाएं, युवा, तमाम सब लोग आज की तारीख में मानसिक रूप से भी और बहुत सारी परिस्थितियाँ पैदा हुई है, उसकी दिशा में भी मेरे तरफ से भी मैं प्रयास कर रही हूँ। मैं अभी कल ही में गई थी, एक डॉक्टर्स एसोसिएशन जो ऑल इंडिया, उन्होंने एक बहुत अच्छा एक वर्कशॉप किया था, कार्यशाला, कि हमारे मणिपुर में भी इस तरह की जो मेंटल उससे लोग गुजर रहे हैं, उस दिशा में भी मैंने कहा था कि आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि इस समय उनकी मानसिक, मेंटल उन चीज़ों को कैसे ठीक करें और फिर हम पुनः मणिपुर को जिस तरीके से हमारा मणिपुर एक सद्भावना, भाईचारा और एक विकास की ओर आगे बढ़ रहा था, उसको फिर से हम एक नई दिशा में और नए उसमें आगे बढ़ाने का हम सब मिलकर प्रयास करें तो जल्दी ही फिर से हमारा मणिपुर पुनः आगे विकसित की ओर जाएगा। थैंक यू।